नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत भारत न्यूज और मैं हूं गोपाल तिवारी। दोस्तों, आज हम लखनऊ में आए हैं गांव में और यहां पर देखेंगे धान की खेती बाड़ी कैसी चल रही है। क्या धान की उपज अच्छी हुई है और जो खाद और इतनी महंगी आ रही है उससे किसानों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या खेती करने में वास्तव में कुछ मुनाफा हो रहा है कि लोग खेती कर रहे हैं, पैसा जितना लगा रहे फिर उतना निकल रहा, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे साथ यहाँ चाचा लोग खेत में धान पीट रहे थे, हम इनसे बात करेंगे। चाचा नमस्कार। नमस्कार। तो चाचा, क्या इस बार क्या उपज हुई है धान की? धान की तो भैया इसमें हमारे खेत की तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि खाद जो है हम डाल नहीं पाए। थोड़ा पैसे की दिक्कत थी, तो इसलिए खाद नहीं डाल पाए, तो धान बहुत हमारा गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब मेहनत नहीं आ रही, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं कि धान की क्वालिटी जो है अच्छी आई नहीं है। अच्छा, जब खाद जाते हैं सोसाइटी पे लेने तो टाइम से बिना भीड़ भाड़ के आराम से मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। 1-2 दिन 3 दिन तो भड़कना पड़ता है, तभी मिलती है। 3 दिन तक खाद के लिए भटकना पड़ता है अभी और सरकार कह रही है कि हम किसानों खेत में काम कर रहे हैं। भैया अभी गेहूँ बोना है, हाँ। खाद अभी नहीं। 2 दिन लड़का गया हम्म। तो यही पता चलता कि 1700-1600 रुपए की खाद है। दूसरी बात, आधार कार्ड लाओ, खेतौनी लाओ, यही सब लफड़ा है। तो फिर वापस चले आए। अब पैसे की व्यवस्था करें कि 1800-1700 की जो खाद है, अब इतने खेत में हमें 2 बोरी कम से कम 3 बोरी डालना है। तो धान काट लें, फिर इसको बेचेंगे, जो निकलता उसी हिसाब से। कितना खेत है ये आपका? ये हमारा है 4 बीघे कच्चे। इसमें कितना कुंतल धान निकल जाएगा? अब इसमें तो 7 कुंटल बीघे बताए थे। अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से तो 6 ही कुंटल निकल रहा है। इसमें तो हमें लगता है लागत ही बड़े मुश्किल से आपकी निकलेगी। कहाँ लागत निकल रही है। हाँ, 1 बीघे में 10,000 के आसपास तो धान में भी लागत लगी जाती है हाँ, इतना तो लग जाता है। और इतना निकल नहीं पाएगा। नहीं निकल पाएगा तो क्या करें। तो सरकार को जो है खाद और दवा इतनी पड़ती है, धान में खाद पड़ते तो खाद टाइम से नहीं मिलती है, ऊपर से इतनी महंगी पड़ती है कि इंसान का कहाँ से फ़ायदा हो। अभी गन्ने का जो है 30 रुपया सरकार ने इस बार फिर बढ़ा दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब सर, हम लोग तो भैया गन्ना बोते नहीं। अच्छा, गन्ना नहीं बोलते? नहीं, यहाँ कोई गन्ना नहीं होता है। थोड़ा बहुत मान लो खाने पीने के लिए बोते हैं। अच्छा, बाकी यहाँ गन्ना होता ही नहीं। तराई एरिया है। अच्छा, ये जगह में गन्ना नहीं होता। हाँ, तराई एरिया है, इसलिए नहीं हो पाता है। बाकी ये महंगाई के दौर में लोग कहते हैं कि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, तो क्या किसान वास्तव में खुश है महंगाई के दौर में? क्या रोजी रोटी चल जाती है खेती बाड़ी से? किसान भैया रोजी रोटी नहीं, यही है कि हम खेती करने के बाद जब समय मिलता है तो मजदूरी करने जाते हैं, तभी जो है खर्चा चलता है। बाकी खेती से हमारा नहीं चल पाता है। अब कोई कहता चलता है तो उसका चलता होगा, लेकिन हमारा नहीं चलता। कि इतनी महंगाई खाद के लिए 2-2 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था, लोग बेहोश होकर गिर जाते थे, यहाँ तक कि विवाद हो जाता था, मिलती ही नहीं थी खाद। और एक हम लोग के लिए इतनी दिक्कत होती थी, तो आम आदमी के लिए कितनी दिक्कत होती होगी। सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत दिक्कत होती भैया। अभी इधर हम फ्री हो जाएं, फिर हम लेके साइकिल घूमे, फिर देखते हैं कहाँ 2 दिन लगेगा कि 3 दिन लगेगा, फिर खाद जहाँ मिलेगी वहाँ लाएंगे। खेतौनी हाथ में, आधार कार्ड साथ में, पैसा हाथ में, फिर भी जो है पूरा दिन कहिए तो लाइन लगना पड़ जाए। अच्छा, जितना अंगूठा लगवाते हैं जितने बोरी का, उतना बोरी देते हैं कि नहीं? नहीं, अगर अंगूठा लगवा लिए तो बोलते हैं कि आपकी कितनी ज़मीन, जैसे बोलो कि आप हमारी जो है 4 बीघे है, भैया 2 बोरी मिल पाएगी। अच्छा, तो अब 2 बोरी हम उनसे ले लिए। फिर फिर दूसरी जगह गए, बोला भैया है नहीं खाद, आप तो उठा चुके हो। तो अगर आप जैसे किसी से मान लो कहते हैं कि हमको 1 बोरी दिलवा दो, तो अगर कोई है वैसा आदमी तो दिलवा देता है, तभी पूरी हो पाती है। एक तो बेरोजगारी इतनी है देश में, ऊपर से किसानों को खेती करने के लिए भी सही तरीके से खाद नहीं मिल पा रही। इतनी महंगी डाई जो है 1200-1400 रुपये की होगी डाई बोरा जो है। कितने की डाई की? DIP शायद कितने की बताया था वो? 1800 की बताइए। मतलब वो DIP क्या बोलते हैं उसको? हाँ, DIP। हाँ, DIP जो है, हाँ वही के 1800 की है, और DIP कुछ कम की 1300। हाँ कुछ। और यूरिया क्या रेट दे रहे हैं? यूरिया तो ही लड़का कितने के दे रहा है? 270-72। मान लीजिए यूरिया का रेट ठीक दे रहे हैं यहाँ पर। कब से आप हैं यहाँ खेत में? अरे हम तो यहाँ जब से हमारा खेत है तब से। नहीं, अभी आज सुबह कब आए थे? अभी सुबह तो हम सुबह ही आए हैं। सुबह से अभी तक लगे हुए हैं। ये आप अपने कर रहे हैं ताकि मजदूरी बच जाए, कुछ निकल जाए? अपने हाथ से कर रहे हैं। हाँ, बाकी ये लोग जो है? नहीं, ये हमारे लड़के हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे महंगाई इतनी जो है? क्या कहेंगे, इसमें मिलता मिलाता है नहीं। अब
जो होता है वो खेत सफा करना है, खाने नहीं, बड़ी पीने अच्छी बात है कि आप पिताजी का साथ दे रहे हैं खेत में। आजकल के लड़के तो घूमने में और फैशन करने में लगे हुए हैं, आप पिताजी के साथ खेत में काम करें, बहुत अच्छा लगा। हम भी बहुत काम किए खेतों में, 4-4 बीघा गन्ना हम भी गोड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा लगा आपका ये काम देखकर। बाकी और कोई ऐसी बात जो आप सरकार से कहना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होती हो तो? पढ़ाई लिखाई में तो दिक्कत होती ही है। क्या अपने दिक्कत होती है? खेते में पैसा होता कहाँ है पढ़ाई के लिए? और सरकारी विद्यालय की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर नहीं पढ़ाई हो रही है? नहीं, सरकारी में नहीं पढ़ाई होती है ना। होती क्या, उसमें जाओ तो उसी हिसाब से बात करते हैं। पैसा प्राइवेट में बढ़ता है, सरकारी में भी बढ़ता है। मिला जुला के शिक्षा व्यवस्था भी नहीं सही है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, और बेरोजगारी भी है, और किसानों के लिए ना सही दवा मिल रही है सस्ती, ना खाद सस्ती मिल रही है। आदमी किस प्रकार गुजर बसर करे? और सरकार हमेशा कहती है हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए जी रहे हैं, लेकिन गरीब से कोई वास्ता ही नहीं है। अभी अडानी अंबानी का हज़ारों करोड़ रुपया लोन माफ़ हो जाता है, लेकिन अभी गरीब के सीसी ले 2 लाख का और ना जमा कर पाए तो उसके घर पे रोज़ आ जाते हैं बैंक वाले पैसा मांगने। चाचा कभी लिए केसीसी लोन लिए कभी? नहीं, हमने लिए भैया। और हमें इतना डर लगता है बैंक से कि अगर ले भी ले कर्जा तो कब हमारी ज़मीन हड़प हो जाए। ये थोड़ी ज़मीन है, इसको हम बचाने के लिए हम कर्जा नहीं लेते हैं। वही करोड़पति लोग 1000-1000 करोड़ ले लेते हैं, उनसे कोई बात नहीं होती। लेने के हम भी 4 बीघे का कागज़ लगा दें हाँ। तो बोलेंगे आपको जो है 40,000 मिलेगा। ये कोई बात नहीं, 4 बीघे का अगर आप कागज़ लगाते तो आपको कम से कम 3-3.5 लाख तो मिल ही जाना चाहिए। नहीं मिलेगा। हाँ। कितने बिस्से का बीघा यहाँ पे है? यहाँ 20 बिस्से का 1 बीघा पड़ता है। तो मतलब बैंक वाले भी सही तरीके से लोन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर 4 बीघा खेत है तो करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए। हालांकि मैंने लिया भी अपने यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं देंगे हाँ। ना, यहाँ उसको देंगे जो बैंक से अपना थोड़ा संबंध बनाए है, जो कमीशन वमीशन बढ़िया देगा मिला जुला के उसको देंगे। बाकी आप हम वहाँ अगर चले जाएं हाँ। अपना खेत का कागज वागज लेके हाँ। तो इतना तो दौड़ाएंगे हाँ। कि हम वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, परेशानी से ही आदमी निराश होके आ जाएगा। इतने कागज बना देंगे हाँ। और फिर बताएंगे आपको जो है 50,000, 40-45,000 आपको मिल जाएगा। आप करेंगे क्या इतना पैसा? जो वो लोग खेती करेंगे, खेती में तो इतना लगता नहीं है। थोड़ा थोड़ा मिलेगा, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, इस तरह से मिल पाएगा। ये तो कोई ऐसा नियम है ही नहीं कि इस तरह से देना, परेशान करना। वही है ना, जब दौड़ते दौड़ते थक जाता तो छोड़ो, हटाओ, नहीं लेंगे भैया हम कर्जा। अपना मेहनत मजदूरी करके 2-4 हज़ार इकट्ठा करके खाद पास ले लेंगे, ये सुकून है। किस सरकार के पक्ष में है आप, भाजपा के कि सपा के? नहीं, हम सरकार तो देखिए हम भैया दो हैं, और सरकार कोई भी हो जो अच्छा काम करे वही अच्छी है। बाकी तो सब सरकार तो अपनी ही है। कौन करता है अच्छा काम आपकी निगाह में? हमारी निगाह में कोई है भैया अच्छा, कोई हमारे हिसाब से तो कोई अच्छा ही नहीं करता। जब तक जीतता नहीं है तब तक अच्छा करता है, और जीतने के बाद कोई अच्छा नहीं करता। हमारे निगाह में भी कोई अच्छा नहीं है। नहीं तो आप निगाह नहीं अगर कोई अच्छा है तो हमारे तो हिसाब से ही कि जो नहीं जीतता नहीं जब तक तब तक वो अच्छा करता है, और जीतने के बाद फिर कोई अच्छा नहीं है। सही है। फिर तो हम जाएंगे तो वही मुलाकात नहीं होगी उनसे। मुलाकात क्या सुनी ही नहीं जाती। वहाँ कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो, फिर तो उसमें बहुत तेल लगाओगे, लल्लू पंजू मिले, हाँ जाइए, चलिए यार कहाँ चले आते हो, सर खुजलाते हैं। आज तक हम कहीं गए नहीं, किसी नेता के पीछे हम नहीं गए। क्यों जाए? हाँ, वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ के बता देते हैं भैया आपको देंगे, चाहे जो पार्टी आए। आम आदमी करे भी क्या, अगर विरोध कर दे तो उसके ऊपर ही वार कर देंगे, किसी ना किसी प्रक्रिया से जो है परेशान हो जाएगा। इतना डर है कि अगर कुछ बोल दो, कुछ मुंह से निकल जाए तो साला किसी न किसी चक्कर में डाल दिए, तब तो जो ये खा पी रहे हैं ये भी बंद हो जाए। कहा जाता है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर आदमी बोल नहीं सकता, गरीब आदमी बोल नहीं सकता। अगर बोल दे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। बाकी हमने चाचा से बात किया, चाचा की सारी परेशानियाँ आपको दिखाई। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।